तरह से न्यूक्लियस क्या है, सेल का ब्रेन है जो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। न्यूक्लियस इज आल्सो बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये न्यूक्लियस, तो इसकी जो आउटर कवरिंग है, ये जो इसकी आउटर लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। The material inside the nucleus is called न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे हमने ये देखा कि इसके अंदर ये जो फिलिंग है, ये जो लिक्विड या मटेरियल इसके अंदर मौजूद है, इसको हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था 1.1.1 सेल ऑर्गेनेलिस, जिसमें हमने कहा था कि सेल के डिफरेंट पार्ट्स को हम सेल ऑर्गेनेलिस कहते हैं, जिसमें से हमने सेल वॉल को डिस्कस कर लिया था और हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टू ऑर्गेनेलिस विच इज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले न्यूक्लियस पे आ जाए, न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है यहाँ fill in the blanks में which organelle is the most important, nucleus. In animal cell it is located almost in the center of cell. जब प्रीवियस वीडियो में जब हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल का कंपैरिजन किया था, जिसकी वीडियो मेरे लेक्चर में मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप मेरे चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। हमने जब कंपैरिजन किया था प्लांट सेल और एनिमल सेल का, तो हमने डिस्कस किया था कि प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल है, दिस वन इज वैक्यूल, जिसने न्यूक्लियस को साइड में पुश कर दिया है। बट एनिमल सेल में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस कहाँ पे मौजूद है, इन दी सेंटर। तो प्लांट और एनिमल सेल में ये भी एक डिफरेंस है। तो यहाँ पर इसीलिए मेंशन है, इन एनिमल सेल इट इज लोकेटेड इन दी सेंटर। इन प्लांट सेल अ लार्ज वैक्यूल पुशेस इट टू वन साइड ऑफ द सेल। तो हमें यहाँ डायग्राम में अच्छे से क्लियर नजर आ रहा है कि वैक्यूल ने न्यूक्लियस को एक साइड पे क्या कर दिया, पुश कर दिया। न्यूक्लियस एक्ट्स एज अ ब्रेन ऑफ सेल एंड कंट्रोल ऑल इट्स फंक्शन। जैसे ह्यूमन बॉडी में हमारे सारे फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, हम अवर ब्रेन। तो इसी तरह से न्यूक्लियस क्या है, सेल का ब्रेन है जो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करेगा। न्यूक्लियस इज आल्सो बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये न्यूक्लियस, तो इसकी जो आउटर कवरिंग है, ये जो इसकी आउटर लेयर है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। The material inside the nucleus is called न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे हमने ये देखा कि इसके अंदर ये जो फिलिंग है, ये जो लिक्विड या मटेरियल इसके अंदर मौजूद है, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब इसको अगर हम शॉर्टली, आगे लिखा है यू विल लर्न अबाउट डीएनए इन डिटेल इन हायर क्लासेस, लेकिन अगर हम इसको शॉर्टली अंडरस्टैंड करें तो हमारी इंफॉर्मेशन लाइक हमारी आई का कलर क्या है, हमारे हेयर्स का कलर क्या है, हमारा स्किन का टेक्सचर क्या है, हमारा आई कलर फादर से मिल रहा है या मदर से मिल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है, डीएनए। और डीएनए किसके अंदर मौजूद है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम्स कहाँ है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो इसके अंदर लिक्विड है वो क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमोसोम मौजूद है और क्रोमोसोम के अंदर क्या मौजूद है, डीएनए एंड प्रोटीन। तो अगर आपसे क्रोमोसोम का सिंपल पूछा जाए तो आपने क्या लिखना है, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, एंड क्रोमोसोम बेसिकली क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियोप्लाज्म। और डीएनए को हमने शॉर्टली समझ लिया कि ऐसी इंफॉर्मेशन कि हमारी आई का कलर क्या है, हेयर कलर क्या है, स्किन कलर क्या है, फादर से मिल रहा है या मदर से मिल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन कौन कैरी करेगा, डीएनए। न्यूक्लियस आल्सो कंटेन्स वन और मोर स्मॉल डार्कली कलर्ड एरियाज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। अब न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर आपको एक छोटा सा डार्क एरिया, इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये मौजूद है। न्यूक्लियस के अंदर एक और डार्कली कलर्ड एरिया आपको नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। और ये न्यूक्लियोलस यहाँ प्लांट सेल में भी मौजूद है। उसके बाद सेकेंड ऑर्गेनेली है साइटोप्लाज्म।
बेसिकली ये ऑर्गेनेली तो नहीं है, इसको हम ऑर्गेनेली नहीं कह सकते। अभी जैसे हमने पढ़ा द लिक्विड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लास्ट। इसी तरह से ये जो सारा लिक्विड है इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इस सारे लिक्विड को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। द कंटेंट ऑफ सेल कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इट इज अ सेमी विस्कस, सेमी मींस partially, half, incomplete, viscous means thick material that mainly consists of water, salts and protein। तो अगर कंपोजिशन पूछी जाए व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो हम क्या लिखेंगे? वाटर, साल्ट्स एंड प्रोटीन। अब इसका है क्या फंक्शन? मोस्ट ऑफ द सेल फंक्शन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। सारे रिएक्शंस कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में। इट फैसिलिटेट्स द सेल ऑर्गेनेली फ्लोटिंग इन इट टू द फंक्शन प्रॉपर्ली। ये ऑर्गेनेलिस को फैसिलिटेट कर रहा है, ये इसका फंक्शन है। एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है कि सारे फंक्शंस जो है वो साइटोप्लाज्म में हो रहे हैं, और दूसरा ये ऑर्गेनेलिस को फैसिलिटेट कर रहा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू द टॉपिक तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Subscribe to my channel, like and share my video, and thanks for watching.